बाबर आजम के टैक्टिक्स से चलें तो एंड में अगर उनको थोड़े रन ज़्यादा मिलते और थोड़ा टाइम और मिल जाता तो वो मेरे ख्याल में वो ये रन भी पूरे कर जाते और ये मैच ड्रॉ पे ख़त्म नहीं होता, पाकिस्तान की हार पे ये मैच ख़त्म होना था। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। जी हाँ, वीडियो पे जाने से पहले और मैच पे बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा कि इंडियन जो हमारे खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत, उनका एक्सीडेंट हुआ और वो जो है वो बड़ी बुरी फुटेजेस जो हमने देखी हैं और उससे लग रहा था कि काफ़ी हद तक सीरियस इंजरीज भी हुई हैं और सुनने में भी यही आया है कि उनके लेग में फ्रैक्चर है और काफ़ी हद तक जो है हेड इंजरी भी सुनने में आई है और काफ़ी हद तक मामला ख़राब लग रहे थे। जिस तरीके के विजुअल्स थे, जिस तरीके से एक्सीडेंट में गाड़ी जलते हुए दिख रही थी, फिर उसके बाद उनकी आफ्टर फुटेज भी थी कि जिस तरीके से वो खड़े हुए थे और उनके ब्लड भी नज़र आ रहा था। तो काफ़ी हद तक मेरे प्रेयर्स जो हैं उनके साथ हैं और उनके लिए हम बहुत दुआगो हैं कि वो जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाएं और बैक टू द फील्ड पे नज़र आएँ, क्योंकि क्रिकेटर्स ऐसी जगहों पे से अच्छे नज़र नहीं आते, ऐसी जगहों पे फील्ड में वो नज़र आते हैं और फील्ड में खेलते हुए नज़र आएँ तो उनके लिए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और उनके लिए जल्द अज जल्द सेहतयाबी की दुआ मैं करता हूँ कि जल्द अज जल्द वो सेहतयाब होंगे और ये कि बैक टू द फील्ड भी नज़र आएंगे और उनके लिए बहुत सी दुआएं और बहुत सी बेस्ट विशेस हैं उनके लिए। तो आइए बात करते हैं मैच के ऊपर, बात करते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का फर्स्ट टेस्ट मैच जो कराची में खेला रहा था उसका अख्ताम हो चुका है और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ये ड्रॉ पे ख़त्म हुआ है ये मैच। लेकिन ये मैच के अंदर हम देखते तो हैं कि हमें पाकिस्तान जो है वो काफ़ी हद तक कंफर्टेबल पोजीशन में नज़र आता है। बाबर आजम की खुशी नज़र आती है कि जी मैच ड्रॉ कर लिया, बड़ी बात है कि जी मैच ड्रॉ कर लिया। हम दूसरी टीमें जो हैं वो मैच जीतने पे खुश होती हैं, हम यहाँ पे ड्रॉ करने पे खुश होते हैं। जी हाँ, क्या हुआ क्या करें, मामलात ही कुछ उल्टे सीधे हैं ना। हम लोग जो है वो नीचे से सोचना स्टार्ट करते हैं, दुनिया ऊपर से सोचती है, ऊपर आगे से आगे का सोचती है। तो मेरे ख्याल में देखा जाए तो बाबर आजम के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि सेकेंड इनिंग्स में देखा जाए तो बाबर आजम की वो फिर एक तरीके से फेल हो चुके हैं और बाबर आजम की सेकंड इनिंग्स एक दफ़ा फिर से फेलियर के तौर पे देखी जाएगी। 14 रन बना के आउट हो गए आज बाबर आजम और इस तरीके से अगर चलता रहेगा तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाएगा बाबर आजम के लिए, क्योंकि आज अगर बाबर तो स्टैंड आउट नहीं कर पाए, लेकिन अगर हम देखा जाए तो आज मैच किसने बचाया है? आज मैच बचाने वालों में शामिल थे सरफराज अहमद, इमामुल हक, सऊद शकील और मोहम्मद वसीम। जी हाँ, अगर हम देखें सऊद शकील की एक डिटर्मिनेशन वाली इनिंग्स थी और फिर उसके बाद सरफराज की इनिंग्स को बहुत तारीफ करनी होगी, क्योंकि आप अगर देखा जाए तो वो 53 रन अगर वो क्रीज पे ना खड़े होते, एक वक्त पे 4 आउट हो चुके थे पाकिस्तान के और इमाम भी बहुत क्रूशल टाइम पे आउट हुए। 96 उन्होंने किया, सारा गुस्सा उन्होंने जाके चेयर पे निकाल दिया और बैट भी बहुत जोर से मारा। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो इमाम का आउट होना, सरफराज ने एक अच्छी एंडी इनिंग खेल दी, वरना अदरवाइज तो आप कहीं पे भी नजर नहीं आते थे। मतलब ये कि अगर इस मैच का आप खुलासा करने बैठेंगे तो मेरे ख्याल में अगर आप कैचेस को छोड़ देंगे, अगर आप पूरा वक्त फोकस जो हमारी आवाम का ज़्यादातर यही होता है कि जी सरफराज ने कैच छोड़ दिया, स्टंप छोड़ दिया। जी हाँ, मानता हूँ छोड़ दिया, कैच छोड़ दिया, स्टंप छोड़ दिया, उससे बहुत फर्क पड़ा। केन विलियमसन उनका शानदार 200 आ गया, फिर इस तरीके से न्यूजीलैंड 612 तक उन्होंने पहुंच गए और उन्होंने काफ़ी हद तक रन्स के अंबार लगा दिए। लेकिन अगर आप देखा जाए तो इस पूरे मैच के अंदर अगर सेवियर के तौर पे अगर आप एक बंदे को देखेंगे तो पहले इनिंग्स में भी सरफराज आपको नजर आए खेलते हुए, सेकंड इनिंग्स में भी एक 50 की जो कि टीम के काम आई। देखें फर्क सिर्फ इतना है कि बाबर आजम और सरफराज को अगर मैं कंपेयर करूं, बाबर आजम की चौथी इनिंग की कोई ऐसा स्कोर नजर नहीं आता जो कि पाकिस्तान को जिसमें जिताया हुआ हो, पाकिस्तान जिसमें लाइन को क्रॉस कर गया हो, पाकिस्तान की वो जीत में वो रन आए हो। अगर आप आज भी देखें तो सेवियर के तौर पे आज नजर आते हैं, सरफराज के रन भी नजर आते हैं, इमामुल हक के रन भी नजर आते हैं, आपको सऊद शकील के रन बहुत क्रूशल इनिंग और मोहम्मद वसीम की आपको तारीफ करनी होगी। ऑल्दो कि वो एक प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, उनके कोई प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स नजर नहीं आते, लेकिन उन्होंने जो टाइम निकाला क्रीज के ऊपर 40 रन से ऊपर की इनिंग खेली, साउथ के साथ भी पार्टनरशिप लगाई, तो मेरे ख्याल में वो काफी हद तक क्रूशल बन गए वो रन्स। और फिर उसके साथ से आपको इस जोड़ी की भी तारीफ करनी होगी, वो बंदा काबिल तारीफ है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने क्या रफ में बॉलिंग की है, जबरदस्त इमामुल हक को फंसा के रखा, 3-4 बॉलें लेग स्पिन की, इमामुल हक डाउन द विकेट निकले और उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद वो हाथ रीड नहीं कर पाए और इस जोड़ी ने फिर से रफ पैचेस में बॉल की और गूगली कर दिया, जिसपे इमामुल हक आउट हो गए। वरना अदरवाइज इमाम की भी आज सेंचुरी हो जाती और मेरे ख्याल में इमाम ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली है, तारीफ बनती है, काबिल तारीफ है वो बिल्कुल। और फिर इस तरह से इस जोड़ी की तारीफ भी ज़बरदस्त बनती है। 6 विकेटें लेना कोई आसान काम नहीं होता, चाहे विकेट जैसी भी हो। और फिर उसके बाद कि इस मैच में अबरार ने भी 5 विकेटें ली हैं, लेकिन ये कि
जहाँ तक अगर देखा जाए तो मामला काफ़ी हद तक ट्विस्ट हो चुके थे, क्योंकि अगर पाकिस्तान अगर एक सरप्राइज डिक्लेरेशन देखने को मिली है बाबर आजम की तरफ से। आई थिंक जब 17 ओवर रह गए थे तो मेरे ख्याल में आपको डिक्लेयर करना एक ऐसा ही था कि जैसे आप कुदरत के निज़ाम पे ही चल रहे थे। आप ये सोच रहे थे कि जी बेड लाइट हो जाएगी और ये कि मैच ये ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं देखा जाए तो हाथ पैर आपके भी फूल चुके थे। जी हाँ, अगर बाबर आजम के टैक्टिक्स से चलें तो एंड में अगर उनको थोड़े रन ज़्यादा मिलते और थोड़ा टाइम और मिल जाता तो वो मेरे ख्याल में वो ये रन भी पूरे कर जाते और ये मैच ड्रॉ पे खत्म नहीं होता, पाकिस्तान की हार पे ये मैच खत्म होना था। लेकिन ये कि आप कुदरत के निज़ाम को थैंक यू बोलें, आप सूरज को जाके थैंक यू बोलें कि भाई शुक्र है कि आप डूब गए सूरज दादा, ताकि आप जो है वो हम जो है वो अपना मैच बचाने में कामयाब हो गए और इसी पे हम खुश खुश रहते हैं। तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक सरप्राइज डिक्लेरेशन थी और ये कि उन्होंने तेज़ रन करना शुरू किए, लेकिन मैच को फिर एंड में एम्पायर्स ने कॉल ऑफ करना ही बेहतर समझा और मैच को बिना नतीजे के ख़त्म होना पड़ा। और फिर इस लिहाज से अगर आप देखें तो इस मैच में आपको बहुत कुछ निकालने की ज़रूरत है। आपको यकीन फील्डिंग पे अपनी काम करनी पड़ेगी, आपको अपनी सरफराज को कीपिंग पे काम करना होगा। फिर इस लिहाज से बाबर आजम को कैप्टनसी पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप अच्छी फील्ड सेट नहीं करेंगे और ये कि अपने बॉलर्स को सही इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर इस लिहाज से आपको पिच बनाने की बहुत बेहतर ज़रूरत है, क्योंकि जिस अभी मैं बयान सुन रहा हूँ कि चीफ सेलेक्टर साहब मोहम्मद शाहिद खान आफरीदी के, जिसमें अंदर वो बोल रहे हैं और उनके सुनने में यही आ रहा है कि एक अच्छी बाउंसी विकेट बनाई जाए, ग्रीन विकेट बनाई जाए अगले टेस्ट मैच के लिए, ताकि कुछ बेहतर बॉलिंग हमें देखने को मिले। तो मेरे ख्याल में अगर ऐसा होता भी है तो मेरे ख्याल में एक और सरप्राइज एंड शॉकर होगा, क्योंकि ना हमसे स्पिन खेली जाती है ना हमसे फास्ट बॉलिंग खेली जाती है। मेरे ख्याल में हम अपनी स्ट्रेंथ्स क्या है यही हमें आज तक नहीं पता चल सका है। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ में काफ़ी हद तक देखने की ज़रूरत है कि पिच कैसी बनाई जाए, पिच कप्तान को एतमाद में लेके बनाई जाए और बेहतर से बेहतर आपको पिच दें, ताकि हम एक्साइटिंग मैच भी देख सकें और फिर इस लिहाज से हम अपने स्ट्रेंथ पे खेल सकें। तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर आपको करने की ज़रूरत है। आज तो आप चलें बेड लाइट की वजह से आपका बचत हो गई और आप ये कि मैच ड्रॉ करने में कामयाब भी हो गए, लेकिन ये कि आपको काफ़ी हद तक मेहनत करने की ज़रूरत है फील्डिंग में, कैप्टनसी में, बैटिंग में। अब तक आप जितने मैचेस हारे हैं पिछले इंग्लैंड से लेके अब तक जो है वो बैटिंग की वजह से हारे हैं, लेकिन अब वो बैटिंग में भी आपने स्ट्रेंथन होते हुए देखा है। सरफराज की इंक्लूजन की वजह से काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा है। जहाँ आप कोलैप्स होने के कगार पे आ जाते तो उस लिहाज से भी आज देखें सरफराज ने इनिंग खेली, सऊद ने खेली, फिर इस लिहाज से इमाम उल हक नजर आए। तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। आगे भी जो टेस्ट मैचेस हैं उसके अंदर ये कि अब सेकंड टेस्ट आने वाला है न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो उसमें भी आपको बेहतर करने की ज़रूरत है। आपको पिचेस अच्छी बनाने की ज़रूरत है, सिलेक्शन बेहतर करने की ज़रूरत है, फास्ट बॉलर को थोड़ी रिस्पेक्ट देनी होगी, पिच बनानी होगी पीसीबी को, और ये कि बहुत इस पे काम करने की आपको अशद ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में आज के वीडियो को हम यहीं पे समअप करेंगे। काफ़ी हद तक चीज़ों को हमने देखा कि कहाँ पे हमारी खामियां हैं, कहाँ में नाकामियां हैं। तो मेरे ख्याल में देखने की ज़रूरत है और आगे और बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। तो अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट करके बताया करें कि क्या चीज़ की ज़रूरत है और क्या चीज़ हमें और बेहतर करनी है। और इस लिहाज से आज की वीडियो में इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।